हेलो एवरीवन, दिस इज़ तन्मय। वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं काफ़ी बिज़ी था सुबह से, मतलब ऑर्डर पंच करने में ही। कि आप दोनों अकाउंट में ही देख सकते हैं कि थोड़ा मार्जिन्स का इशू हो रहा था और मार्केट ने काफ़ी अच्छा डाउनसाइड मूव दे दिया था। तो मैं अपना फुल कैपिटल डिप्लॉय करने का सोचा था, बट थोड़ा मार्जिन्स का इशू आ रहा था। लाइक आई यूज्ड टू हैव 700 क्वांटिटीज एट इन माय फर्स्ट स्ट्रैंगल, लाइक 42 300 पे ऐसा था। लेकिन उसके बाद फिर से जब मैं 700 क्वांटिटी पंच करने गया तो नहीं आया। एनीवेज, आई एम स्टिल गुड विद दिस। सो चलिए देखते हैं मार्केट। आज फिर से लाइव ट्रेडिंग एक वीडियो बनेगा, इस पे देख लेते हैं। मार्केट ने काफ़ी एक बड़ा गैप डाउन स्टार्ट दिया है। आज अदानी की लगी पड़ी है। तो नॉट ओनली अदानी, मैं सिर्फ अदानी पे फोकस नहीं करूंगा, क्योंकि बाकी स्टॉक्स भी काफ़ी अच्छे तरह से हैमर्ड है। और जो रियल वैल्यूएशंस का मतलब एरिया है, जिसमें जिन जिन स्टॉक्स में रियल वैल्यूएशंस अभी भी इंटैक्ट है, उन सब स्टॉक्स में आप देख सकते हैं कि जैसे टाटा मोटर्स, आज पूरा ऑटो सेक्टर उठा हुआ है। कैम्स कैम्स आज थोड़ा अच्छा कर रहा है। आईटीसी इज प्रिटी स्ट्रांग। जोमेटो का छोड़ दीजिए, ये तो अलग ही चीज़ है। कोलपाल, अशोक लेलैंड, आपको बैटरीज का दिखेगा, आईजीएल दिखेगा। तो दीज स्टॉक्स आर प्रिटी स्ट्रांग एंड आर एट रियल वैल्यूएशंस। तो जब रियलिस्टिक वैल्यूएशंस पे एक स्टॉक सस्टेन करता है तो मार्केट उसको ऑब्वियसली रिवॉर्ड करेगा। लाइक टुडे इज नॉट अ वेरी नॉर्मल डे। आज बैंक निफ्टी 2.33% डाउन है, निफ्टी 1% डाउन है। और वहाँ पे इन सब स्टॉक्स, जो लोग हेवी वेट्स है ऑलमोस्ट निफ्टी पे उतना, मतलब टाटा मोटर्स, बजाज ऑटो काफ़ी अच्छा हेवी वेट है, टीवीएस मोटर्स, ये लोग ऑटो सेक्टर का मेन पिलर्स है। तो ये लोग आज अच्छा कर रहे हैं, तो दैट मीन्स वी शुड बेटर फोकस ऑन रियल वैल्यूएशंस अदर देन whatever the stock is in trend or in the news. So better avoid those stocks. Like today is a crystal clear example for Adani. Like the whole Adani pack is battered, literally battered. Adani transmission अभी और भी बढ़ गया है 16%, 18.9%। मैं ट्विटर में भी पोस्ट किया था, यू कैन गो चेक माई प्रोफाइल। ये जो ट्वीट है मिस्टर सरंग सूद का, आई एम अ रियल बिग फॉलोअर ऑफ हिम। ये 100% लॉजिकल है। लाइक ये पूरा फैक्ट फेंक रहा है आपके ऊपर कि ये कोइंसिडेंस हो ही नहीं सकता। यूनियन बजट आपके सामने इवेंट है, अदानी का 20,000 करोड़ का एफपीओ है। मेरा तो ये भी क्वेश्चन था कि ये मतलब अलग से ये लोग इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं उठाए। लाइक आफ्टर द स्टॉक बिकम्स 4,000 रुपीज, उसके बाद कोई एफपीओ लॉन्च कर रहा है, मतलब इसका तो स्ट्रेट मीनिंग ये निकलता है कि all this time they have been taking loans, they have been pledging, repledging the stock with the banks they have taken loans from, and then again they are buying shares. So ज़्यादा बबल वो लोग कर नहीं पाए, दे हैड टू कम विद एन एफपीओ। और उसी एफपीओ के टाइम पे कोई एक हेज फंड आके आपको मतलब बस्ट कर देता है कि नो, आपने हिंडनबर्ग का सुना ही होगा। मैं एक ट्वीट दिखा दूंगा आपको। हिंडनबर्ग ने लास्ट डे काफ़ी एक अच्छा रिपोर्ट निकाला था वहाँ पे। लेट मी चेक। दिस इज द रिपोर्ट। अदानी एक सिंगल भी क्वेश्चन, सब्सटेंसिव इशू को आंसर नहीं किया है। they asked some 88 straightforward questions, but the company, if the company believed so to be transparent, तब तो अदानी को क्वेश्चंस आंसर करने चाहिए थे। लेकिन अदानी ने नहीं किया। अदानी अलग से एक स्टेटमेंट भी मीडिया पे रिलीज किया था कि ये सब गलत है। लाइक दिस इज जस्ट टू टैंक देयर स्टॉक प्राइसेस। आई मीन वट एवर, अल्टीमेटली द पैनिक इज हैपनिंग। और दीज क्वेश्चंस आर प्रीटी मच लेजिटिमेट। ये ट्रू फॉल्स जो भी हो, ठीक है, दे आर शॉर्ट, ये क्लियर है। इस पे हिंडनबर्ग का पूरा वेस्टेड इंटरेस्ट है, दे आर टेकिंग हेवी पोजिशंस। सो वन शुड बी रियली केयरफुल एंड
अगर अदानी क्रॉस मतलब क्रैश करता है अच्छे से, आई मीन यहाँ पे ट्विटर पे किसी ने एक अच्छा खासा रिपोर्ट पब्लिश किया था। वो रिपोर्ट मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ओके, द रिपोर्ट्स, ठीक है, मैं आपको बाद में मैं पोस्ट कर दूंगा कम्युनिटी टैब पे, कम्युनिटी टैब पे मैं पोस्ट कर दूंगा आपको बाद में। लेकिन और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि एफ आई आईज का जो रेगुलर ऑप्शन बाइंग फिगर्स है, उस ऑप्शन बाइंग फिगर्स पे एफ आई आईज ने 23,000 करोड़ का ऑप्शन बाइंग एक दिन में किया था। यूजुअली द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे बाई ऑप्शंस ओनली टू हेज। आप जैसे मेरे जैसे वो लोग पैसे कमाने के लिए ऑप्शंस बाई नहीं करते हैं। तो if this has to be an insurance, then they are insuring their downside risks. So जो लोग जितना भी उन लोग का पोजीशन है इंडिया पे, उस पोजीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये लोग पुट ऑप्शंस बाई करते हैं टू हेज दैट डाउनसाइड रिस्क। अब ये हिस्ट्री पे पहली बार हुआ है कि एक मंथ पे 1,08,470 करोड़ का ऑप्शन बाई हुआ है। सो यू कैन रियली इमेजिन कि अगर मार्केट डाउनसाइड आता है, और एफ आई एस एवरीवन नोज कि सबसे बेस्ट hedging ये लोग ही करते हैं। दे नेवर लूज, एनी इंस्टीट्यूशन यू टेक, मॉर्गन स्टैनली, एनी वन, गोल्डमैन सैक्स, दे नेवर लूज, द इंस्टीट्यूशंस नेवर लूज। सो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हमेशा हेज करके रखते हैं। तो जब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आपको इतना बड़ा हेज मतलब आपको डिस्प्ले पे आता है, डेटा पे आता है कि वो लोग इतना बड़ा हेज ले रहे हैं। मैं यहाँ पे फिर से एक बार डेटा दिखा रहा हूँ आपको। मनी कंट्रोल इंडिया है। यहाँ पे आपको एफ एन ओ का मिल जाएगा। लाइक कैश कैश के नंबर्स आप उतना मतलब बॉदर मत कीजिए, क्योंकि कैश का नंबर्स काफ़ी थोड़ा मैनिपुलेटेड रहता है। और यहाँ पे आपको छोटा नंबर दिखा देगा। लाइक यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि उतना बड़ा बड़ा नंबर्स नहीं थे। लाइक यहाँ पे थे, लेकिन मार्केट ने वहाँ पे रिएक्ट नहीं किया था, उतना अच्छा क्रैश नहीं आया था। लेकिन अभी छोटा नंबर भी आएगा तो आपको दिखने को मिलेगा। और यहाँ पे बड़ा नंबर आता है तो आपको यू आर रियली गेटिंग इट कि कैश में सेलिंग हो रहा है, मार्केट नीचे आ ही जाएगा। तो ये जब तक ये आएगा तब तक डैमेज हो चुका है, आप पहले पोजीशंस नहीं ले सकते, आपको साइकोलॉजी समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ मैं इस चीज़ का बात कर रहा हूँ कि एक मिनट। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था कि 1,08,470 करोड़ ऐसा फिगर ऑप्शन बाइंग पे हिस्ट्री पे सबसे पहली बार आया है। सो एफ आई एस मस्ट नो समथिंग कि सामने इवेंट आ रहा है और दे आर रेडी फॉर एनी डाउन साइड। और यूजुअली दे डोंट लूज कि अगर मार्केट पे डाउन साइड आ गया तो दिस फिगर कैन इजीली बिकम 2x 3x 4x, एंड दे टेक अ होल लॉट ऑफ प्रॉफिट विच वोंट मैटर, बिकॉज कैश पे इतना पैसा उन लोग को इतना शॉर्ट टाइम पे मिलने नहीं वाला है। मैं आपको प्रीवियस हिस्ट्री दिखा रहा हूँ कि कोई भी मंथ ऐसा कोई भी मंथ पे आप ये वाला फिगर्स देख सकते हैं कि कोई भी मंथ पे इतना बड़ा फिगर्स नहीं आया है। मैक्स आई गेस क्लोज टू दिस वाज 80,000 करोड़, वो जो अक्टूबर 2022 पे आया है। तो यू कैन क्लियरली सी कि लास्ट 1 ईयर से ये लोग 2 3 1 ईयर का पूरा प्लान बना के रखते हैं कि ऐसा ऐसा इवेंट्स आ सकता है, एंड दे हैव द होल लॉट ऑफ डेटा, दे हैव द बेस्ट मोस्ट इंटेलिजेंट पीपल्स वर्किंग फॉर देम। सो आपको उतना दिमाग लगाने का ज़रूरत नहीं है। दिस गाइज हैव बीन बाइंग सिंस द कोविड क्रैश। और आप देख सकते हैं कि 2020 पे ये लोग उतना ज़्यादा हेवी बाइंग नहीं कर रहे थे, दिस मच कॉस्ट दे कैन अफोर्ड। और ये अगर उन लोग को लॉस भी देता है उन लोग को फर्क नहीं पड़ता है। सो यू मस्ट सी कि ऐसा फिगर्स हिस्ट्री में कभी भी नहीं आया है। और अगर इस बार आ भी गया है तो इसका मतलब दे मस्ट नो समथिंग, और समथिंग बिगर crashes is going to happen. So if you have still profits in your equity basket, my advice will be to sell those। और आज ये थोड़ा अलग से एक impromptu डिस्कशन मैं कर रहा हूँ। मैं ट्रेडिंग तो दिखाऊंगा ही आपको। लेट मी शो यू माई लाइव पोजिशंस अगेन। टाइम इज 11:11। मैं इसको थोड़ा यहाँ पे कर लेता हूँ। टाइम इज 11:11, आपको टाइम यहाँ पे देखने को मिल जाएगा।
सो बैक टू द वीडियो। आज मार्केट मुझे जो लगता है कि मार्केट आज ज़्यादा कुछ मूव्स नहीं देने वाला है। आई गेस आफ्टर 2 PM और 1:30 हम लोग को अच्छा मूव्स मिलेगा। प्रीमियम्स की बात करते हैं। वी गॉट सम रियली जूसी प्रीमियम्स टुडे और निफ्टी भी काफ़ी बीटन डाउन है आज। I expect if Nifty breaks 17,600 today, yeah, by this week, then a whole carnage is about to begin. Bank Nifty ने back to back आपको 2 दिन में almost 2,480 पॉइंट्स का मूव दे दिया है। मैं फिर से यहाँ पे स्केल लगा रहा हूँ। आज का डे लो पकड़ते हैं। इट्स ऑलमोस्ट 2,460 पॉइंट्स, 5% का मूव 2 दिन में दे दिया है। सो आई नो डिजास्टर हैज बीन मेड, बट वी आर ट्रेडर्स। हम लोग को थोड़ा अच्छे से ट्रेड करना चाहिए। और मेरा इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स कुछ भी नहीं है। मैं एकदम फुल कैश पे सिट कर रहा हूँ। लाइक इन 2021 अर्ली जनवरी मैंने अपना सारा प्रॉफिट्स बुक कर लिया था और तब से मेरा बायस बना ही हुआ था कि मार्केट शुड फॉल। और अभी जो सोशल मीडिया पे बात चल रही है कि डीकपलिंग का, कि डाउ बढ़ रहा है और नास्डैक बढ़ रहा है और हम लोग इस बार गिर रहे हैं, तो मैं बोलूँगा कि हाँ, डीकपलिंग सही चल रहा है। क्योंकि पहले जब डीकपलिंग के बारे में आप लोग बात कर रहे थे, उस टाइम बोला जा रहा था न्यूज़ मीडिया चैनल्स पे कि मार्केट इंडियन मार्केट्स बढ़ रहा है, यूएस मार्केट्स गिर रहा है। तो अभी ठीक ही है, डिकपल्ड हो गए ना। अभी यूएस मार्केट्स बढ़ेगा और हम लोग गिरेंगे, क्योंकि दे आर वेरी मच लेजिटिमेटली दे आर करेक्टेड। नास्डैक काफी ज्यादा करेक्ट हुआ था, टॉप से 30% का फॉल आपको दिखेगा। सो दैट करेक्शन इज वाज ऑन द चार्ट्स एंड दे करेक्टेड। दे आर मोर रैशनल पीपल देन इंडियंस, आई एम श्योर। यहाँ पे काफी ज्यादा डम मनी है मार्केट और गवर्नमेंट जैसे एडवर्टाइज किए हैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में। सो ये सब आप लोग को पता होना चाहिए। लाइक एज अ ट्रेडर यू मस्ट चेक एवरी नूक एंड कॉर्नर व्हेन यू आर गोइंग टू बेट योर रियल मनी ऑन द मार्केट्स। लाइक दिस आर नॉट इजी स्टफ। और मैं आज पूरा कॉन्फिडेंस के साथ ऐसा स्ट्रैंगल लिया हूँ। द ओनली बेसिक रीजन इज आज के प्रीमियम्स। द प्रीमियम्स वर वेरी गुड। और इवन इफ मार्केट मेक्स अ वेरी nasty move either side, my skill set एंड रिस्क मैनेजमेंट विल मैनेज इट। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि अगर कोई भी आइदर साइड टेस्ट करेगा। मैं आपको ऑर्डर बुक पहले दिखाऊंगा। मैं आज सुबह से 9:15 से चालू हूँ, ठीक है। आप इस अकाउंट पे जो DN16182 ये जो अकाउंट है, इस अकाउंट पे ज़्यादा आप जो भी बाइंग है ना, ये मेरे पापा करते हैं, तो उतना मत ध्यान दीजिएगा। क्योंकि मेरे पापा थोड़ा समझते नहीं है एंड दे ही बाइज इन अ वेरी लिटिल अमाउंट, सो आई डोंट रियली बॉदर हिम। बिकॉज अगर वो लॉस पे भी आता है, इट्स स्टिल अ होल्डिंग एंड इवेंचुअली इंडियन मार्केट्स विल गो अप, बट इन द वेरी शॉर्टर टाइम फ्रेम फॉर 2023 इन द होल ग्लोबल रिसेशनरी सिनेरियो, one must really hedge himself either by not participating in the markets, or you choose very basic really valued stock, so that when the market bounces back those stocks can really sustain। 9:15 से मैंने पहले एक स्ट्रगल लिया था 42,300 और 39,000 का। आज प्रीमियम्स काफ़ी अच्छा था। मुझे 171 का प्रीमियम भी मिला था एक एक टाइम पे, तो मैं उस टाइम ले नहीं पाया था। लेकिन उस टाइम मैं सोचा कि 39,000 काफ़ी दूर है। आई एम स्टिल गेटिंग अराउंड फर्स्ट 42,300 और 39,000 पुट का इस ट्रायंगल पे ऑलमोस्ट मुझे 3,300 पॉइंट्स का गैप मिल रहा था। 3,300 पॉइंट्स इज प्रिटी सेफ फॉर मी। और मार्केट अभी भी आप 39,000 से पकड़ सकते हैं, तो अभी भी 1,700 पॉइंट्स दूर है। सो आई शुड बी प्रिटी सेफ बाय देन। और आज मार्केट काफ़ी अच्छा रिवॉर्ड कर रहा है। मैं आज का एट द मनी स्ट्रैडल नोट डाउन कर रहा हूँ, आप भी नोट डाउन कीजिए ताकि आपको पता चले कि एक्चुअल मार्केट पे डीके क्या है। एट द मनी स्ट्रैडल बस आप ये 562 एट द मनी जो आपका ऑप्शन स्ट्राइक है, इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए। ऐड करने के बाद आपका जो भी रिजल्ट आता है उसको आप बस नोट डाउन करते रहिए टाइम से। बाय 3 हम लोग को देखना पड़ेगा कि यहाँ पे अभी वैल्यू कितना चल रहा है। इट इज़ 550। सो लेट्स से 560 प्लस 555, सो इट्स 615। 650, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 550 प्लस 560, इट्स 1110। मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो स्ट्रैडल है अभी 1110 पे चल रहा है और
when it was 940 it was running at 1160. So अभी तक 1160 से अभी है 1110. So there has been a 50 point decay in the at the money straddle. अब दिस इज क्लियरली सिग्नलिंग कि मार्केट में पैनिक काफ़ी ज़्यादा है, प्रीमियम्स काफ़ी बढ़ चुके हैं. इवन दो द विक्स इज 16.3, वी गॉट अ रियली हाई जंप इन विक्स. नॉट टू नॉट टू लीव दिस पॉइंट. इंडिया विक्स आज 11% बढ़ गया है. दिस इज नॉट सम जोक. सो ये अच्छी बात है ऑप्शन सेलर्स के लिए. हम लोग कब डरेंगे? ऑप्शन सेलर्स तभी डरेंगे जब ये विक्स 21 के ऊपर जाएगा. 21 के ऊपर मार्केट विल कंफर्म द वॉलेटिलिटी, और उस टाइम पे आप फार ओटीएम पे काम कीजिए या डायरेक्शनल काम कीजिए, लेकिन पुल बैक्स पे आपको प्रॉब्लम आ सकता है. सो 21 के ऊपर थोड़ा कॉशन रख के काम करना पड़ेगा. अभी के लिए फिर भी ठीक है. मुझे लगता है कि इतना बड़ा 2000 पॉइंट्स का फॉल ऑलरेडी आ चुका है मार्केट पे. ये 15 मिनट चार्ट है. निफ्टी पे भी काफ़ी अच्छा मूव आ चुका था. तो इसके बाद मार्केट और फर्दर फॉल शायद नहीं देगा. दे सकता है भी है, तो हम लोग अपना पुट साइड को मैनेज कर लेंगे, डाउन साइड मैनेज कर लेंगे. लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा सस्टेन करना चाहिए, और बजट तक आई गेस मार्केट वेट करेगा. सो इफ बाई वेडनेसडे आई गेट चांसेस, वेडनेसडे या ट्यूसडे ट्यूसडे तक भी मुझे अगर यहाँ पे टोटल ऑप्शन जो भी मैं सेल किया हूँ, यहाँ पे अगर मुझे 60% 75% तक भी मिल जाए तो मैं बुक कर लूँगा. और मैं जो भी बजट का वॉलेटिलिटी है या 2 फरवरी का जो फेड इंटरेस्ट डिसीजन का वॉलेटिलिटी है उसको मैं अवॉइड करना पसंद करूँगा. इफ़ आई सी कि वहाँ पे वॉलेटिलिटी नहीं आ रहा है, तो मैं कंटिन्यू करूँगा अपना पोजीशंस, और आई विल होल्ड दिस टिल एक्सपायरी. क्योंकि बाय वेडनेसडे और ट्यूसडे ये ऑप्शंस काफ़ी अच्छे डीके कर चुके होंगे. अगर मार्केट बीच में ही सस्टेन किया, अगर मार्केट यहीं पे सस्टेन करता है, लाइक समवेयर बिटवीन दिस जोन, ये एक 400 पॉइंट का मैंने एक बॉक्स बनाया है. इफ समवेयर बिटवीन दिस जोन, इफ मार्केट सस्टेन्स, देन आई स्टिक टू दिस पोजीशंस एंड आई नॉट एडजस्ट फर्दर. टाइम इज 11:19. मैं आप लोगों को बाद में पूरा अपडेट करूँगा कि कैसा रहा, और विल सी कि मंडे को कैसा सिनेरियो मिल सकता है. लाइक आज और भी ज़्यादा अच्छा न्यूज़ मिला या और भी बुरा न्यूज़ मिला, सो विल गेस अपॉन दैट. टिल देन स्टे ट्यून्ड, आई विल अपडेट यू. गाइस टाइम इज़ 11:36, और आप लोग देख सकते हैं कि मार्केट 40,600 का जोन्स ब्रीच कर रहा है, एंड आई एम टेकिंग अप सम लॉसेस ऑन माय पुट साइड. फिर भी पुट साइड 1600 पॉइंट्स दूर है. इट इज़ टेकिंग सम बाउंस, सो विल वेट. और जस्ट टू अपडेट माय पोजीशंस, बेसिकली मार्केट फिर से काफ़ी बड़ा प्रीमियम्स दे रहा है. मुझे बस अभी थॉट आया कि दिस प्रीमियम्स इंडिकेट अ सर्टेन लॉजिक, कि यहाँ पे जो आपको टोटल एट द मनी स्ट्रैडल का प्रीमियम दिख रहा है, इट इज़ 538 प्लस 578, 1116. सो 1116 का मतलब ये है कि मार्केट आइदर साइड आपको 1100 पॉइंट्स का मूव दे सकता है. नाउ दैट्स द फियर एंड पैनिक अमोंग द बायर्स, सो दैट्स वाई इवन एवरीवन इज हेजिंग एंड दिस प्रीमियम स्पाइक. आज का आईवी भी काफ़ी अच्छा है, 16.46. आज इंडिया विक्स बढ़ गया है. इंडिया विक्स आज बढ़ ही रहा है सुबह से. सो कॉशन कहाँ पे लेना पड़ेगा, मैं वही सोच रहा हूँ. आई हैव अलर्ट सेट फॉर 40,494. इस जोन के बाद मैं शायद अपने पुट्स को फर्दर डाउन साइड कन्वर्ट कर लूँगा अगर काफ़ी अच्छा वॉल्यूम्स से ब्रेकडाउन आए. लेकिन यहाँ पे तो ग्रीन ग्रीन वॉल्यूम्स बना रहा है, और फ्यूचर्स भी उतना, मतलब ये कोशिश कर रहा है कि बैक टू वीवैप जोन के अंदर जाने को. वीवैप अभी करंटली 41,159 के वहाँ पे है. तो विल सी. आई गेस मार्केट काफ़ी अच्छा डाउनसाइड मूव दे चुका है. सो मार्केट इज़ लुकिंग फॉर अ पुल बैक. पुल बैक भी आएगा तो काफ़ी अच्छा आएगा, एटलीस्ट
400 पॉइंट्स का फुल बैक इजीली आ सकता है, सो वी आर वेटिंग फॉर दैट। आज तो न्यूज़ पे काफ़ी हलचल मची हुई है। ट्विटर इज फुल ऑफ ट्वीट्स अबाउट व्हाट अदानी, हाउ मच अदानी कैन गो डाउन। बैंक निफ्टी स्ट्रेडल वॉलेटिलिटी काफ़ी बढ़ गया है अचानक से। If we analyze charts on a 15-minute time frame, at this moment 15-minute time frame पे मैं ये सब बंद कर रहा हूँ। Like we have actual gap in 40,300, so here is the gap. It is from 40,350 60s to 40,180s, so ये gap fill होने से my puts are still safe because I have 39,000 पुट्स। सो अभी भी उसके बाद भी 1000 पॉइंट्स का मेरे पास गैप रहेगा, प्रोटेक्शन रहेगा। बट 15 मिनट टाइम फ्रेम पे क्रिस्टल क्लियर ब्रेकडाउन दिख रहा है। आज अगर मार्केट फ्लैट खुल के ऊपर जाता या नीचे गैप डाउन करके ऊपर थोड़ा गैप फिल करने जाता तो अच्छा होता, प्रीमियम्स हम लोग को कॉल साइड पे और भी अच्छा मिलता, लेकिन एकदम से नीचे आ गया। सो आई स्टिल एम स्टिल सस्पिशियस कि ये एक मतलब बेयर ट्रैप हो सकता है कि यहाँ से अगर मार्केट ने रिबाउंड देके ये वाला जोन टेस्ट करके फिर लाए, लाइक कुछ इस तरह का, लाइक यहाँ पे आया, ये जोन टेस्ट किया, यहाँ पे थोड़ा जिगजैग पैटर्न से फिर नीचे आके ये वाला जोन टेस्ट करके फिर से नीचे आके ये वाला गैप फिल किया, तो ऐसा अगर मूव रहता है देन वी माइट हैव टू रीएडजस्ट आवर पोजीशंस, लेकिन इट्स वेरी लेस लाइकली टू हैपन क्योंकि ये जो जोन है, ये वाला उतना इजीली ब्रीच नहीं होगा। लाइक वी कैन सी आज का ये जो वॉल्यूम कैंडल है इट इज़ 360K, तो 360K वॉल्यूम्स इज प्रिटी बिग, और ऐसा वॉल्यूम्स लास्ट मैं 15 मिनट पे भी देखता हूँ कि ये काफ़ी बड़ा वॉल्यूम है। लेट्स गो हायर टाइम फ्रेम, 30 मिनट टाइम फ्रेम, फिर भी बड़ा बड़ा वॉल्यूम है, सो इट्स अ वेरी लेजिटिमेट मूव। मार्केट उतना इजीली जाएगा नहीं। लाइक डेली चार्ट पे भी वी गॉट प्रिटी बिग कैंडल्स बट नॉट बिग इनफ लाइक दिस, सो विल सी। लाइक पुल बैक उतना इजीली आएगा नहीं। लाइक आपको अगर सिंपल पुल बैक चाहिए तो मार्केट को एटलीस्ट इस, लाइक मैं ये फ्यूचर्स चार्ट पे बोल रहा हूँ, मैं डेली चार्ट पे भी बोल रहा हूँ, आपको दिखाता हूँ आपको को। डेली चार्ट में भी अगर मार्केट इस गैप के यहाँ पे आया देन ओनली 41,500 विल बी आवर पॉइंट, ये वाला लेवल्स रहेगा कि जब इस पॉइंट पे आएगा उसके बाद ही थोड़ा सा बाइंग साइड पे हम लोग पोजीशंस बनाने का सोचेंगे। अभी के लिए वी स्टिल गो फॉर डाउन साइड, एंड डाउन साइड पे मैं बस ट्रायंगल के लिए ही 39,000 पुट सेल किया हूँ क्योंकि प्रीमियम्स अच्छा था। सो लेट्स सी, मार्केट फिर से 4600 के नीचे है, 40,600 के नीचे आया। नाउ लेट्स सी ये डे लो ब्रेक करेगा कि नहीं। ब्रेक कर दिया है, न्यू डे लो हैज फॉर्म्ड, the new low is 40,586, we can still get a nice down move. Now the only question is should I shift my calls more for the downside, like ये 290 से 255 है, premiums are still great. We'll wait for till 1 p.m. 1 p.m के बाद मैं सोचूंगा कि if we decide to shift our calls down or not. अभी पोजीशंस इंटैक्ट चल रहा है, both accounts are doing good. If I try to shift this to, let's say, 41,600 or 800, 41,800 is going for 180, so 50 पॉइंट का जंप के लिए मुझे 300 पॉइंट्स नीचे आना पड़ेगा। Will it be worth it?
प्लीज़ डू कमेंट कि आप लोगों का ट्रेडिंग कैसा चल रहा है. आई वुड रियली लव टू नो. एंड इफ़ यू हैव एनी अदर क्वेरीज you can just ask me on Twitter. Okay, I'll update you in next half an hour or 1 hour. So stay tuned. We'll see if market gives any other surprises or not. So guys, I have decided to go for an aggressive position. I'm already looking to cut my puts and even calls. So I'll shift my position to a little bit aggressive side. That's why I started again. Let me see. I want around 300 point premium. So if market even goes 800 points from here, I'll be safe. So around 300 point, that is 41 300. I mean, market looks pretty weak here. So a bounce back is less likely to come. Now, be advised. Like obviously, I'll be posting this after 3, or if I'll be done with it. If I decide to carry it overnight, then I'll post it before 3. So I'm looking to sell 41 300 call. I'm expecting below 41 300. 41 300 is somewhere here, giving good premiums. So let's see if I can catch it. Okay, that's a good time. So that's done, and a little bit more bounce back if it comes, then I'll sell, because already it's in day low. Okay, now see, day low is getting breached. I'm punching. Let's see, 320 if it's possible. Okay, 300. Okay, again issues on this side. 317, good one. And I'll wait for puts. Even in this account, I have squared off my put side, because I don't want unnecessary moves. If this goes on the downside, then I'll have pretty nice troubles, because you can see here the premiums are pretty high. So even if 39,000 is far away, I mean, this can go easily to 194, okay, or even 160 170. So I don't need another 50 point premium loss, because today, even though it seems easy, but it's not easy. Market is just moving nicely in favor of the bears. So you can just ignore this OI data, because today's OI data is worthless, and it will just I mean, everybody is confused. So you must trade whatever odds you get by seeing the price, and rest, if Adani cracks even lower, then we'll see, because their collateralized debt is just means being hammered. Just now a top CNBC guy posted that, and so I've shared it on my YouTube community. This guy just posted that Adani has already taken up 3 lakh crores in market cap in last 30 days. It lost this much market cap. So I'm sure everyone who is a part of Adani, banks, other stocks, other companies, whoever is a part of these companies, will take a greater pain. I'm pretty sure. So I think if this panic again comes, then all hell will break loose. And even in Nifty might even crack below 17,500. So I don't know.
I just going to stay safe, and this pattern, it hardly feels like it's going to reverse. So better to stay on only on the sell side. I'm only shorting calls directionally, and not taking any other put side premiums. Time is 11:56, and I believe I'm going to take all this overnight, or unless some big upside move comes, I'm going to take this overnight for sure. Whatever move next day or Monday should happen, I really feel it is less likely to cross 41,000. Premiums are very inflated, and I'll short 39,000 again if this comes around 190 200. Okay, or even if 38,500 comes at around 100 rupees, then I'll short it 100 120 bucks. Let me just add 41, sorry, just 39, 38,500, right? 38,500, put 38,500, put I've already added. Okay, I've already added 38,500, 41,800 goes here. Let me delete this. You must always keep balancing and managing your watch list, because it helps you greatly. Okay, puts are here. Let me add 38,500. All right, I'll update you if there is another some erratic move, if it comes here, and if we get some upside. Time is 11:58, so I'll update you if there is anything. Guys, the bounce back came just as I closed my last session, and it's again getting rejection here. So market is trying to trap people. I guess this kind of moves usually don't occur, and I guess downside is imminent. तो नीचे ही जाने वाला है. We'll see. अब अगर ये फिर से ये 40 537 535 ये वाला जोन फिर से ब्रेक करता है, तो we'll see further downside, and only call side sell is preferable. Time is 12:01, and not much to discuss anymore. PNL is still going intact. We'll see you on Friday, and analysis will be up. So I'm gonna take this overnight, and for now today's profits are somewhat 34k, and in this account it's 50k minus 11, so around 39k, 39 40k. Have a great trading sessions, and stay safe. Enjoy the weekend with your family, and not dwell much over the markets. Guys, as you can see, ये इतना तक पुल बैक दिया 665. दिस वाज अराउंड ऑलमोस्ट अ 120 पॉइंट मूव. उसके बाद फिर रिटेस्ट करके यहाँ पे फिर से थोड़ा रिजेक्शन लेके खड़ा हुआ है. लाइक दिस सपोर्ट रियली बीट्स अ लॉट. आई गेस 40,500 इज द अल्टीमेट सपोर्ट, और इसे ब्रेक करने के बाद मार्केट और भी फर्दर डाउन साइड देख सकता है. आई एम ओके विद दिस पोजीशन, और इस अकाउंट पे भी ये सही चल रहा है. टाइम इज 12:11, और निफ्टी देखते हैं थोड़ा. निफ्टी, हाउ इज निफ्टी? निफ्टी इज एट 17,641. निफ्टी स्ट्रेट फॉल पे है. ये भी इस पैटर्न पे मार्केट पुल बैक देने का कोशिश कर सकता है, लेकिन वो सक्सेसफुल रहेगा नहीं. सो निफ्टी, फॉर निफ्टी इट्स ऑल्सो लाइक 17,600 एक अच्छा जोन बन रहा है. 17,600 ब्रेक करने के बाद आई गेस
मार्केट को फर्दर डाउन साइड और भी अच्छे से मिल सकता है। हाई चांसेस है आज डे लो के आसपास क्लोज करने का, सो विल गेट फर्दर डाउन साइड इवन ऑन मंडे। सो जितने लोग भी आप लोग कॉल शॉर्ट्स कर सकते हैं, आप सेलिंग पोजीशन लेके जा सकते हैं, फ्यूचर्स भी सेल कर सकते हैं। अभी अभी एक अच्छा पॉइंट बन रहा है यहाँ, इस पॉइंट से अगर आप फ्यूचर सेल किए करेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको मूव मिल सकता है टिल 40,400। आपको यहाँ पे 100 पॉइंट्स, 129 पॉइंट्स का अच्छा मूव मिल सकता है। इस जोन ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है, वी कैन गेट अ फॉर द ट्रेंडिंग मूव ऑन द डाउन साइड। निफ्टी भी अलाइंड है बैंक निफ्टी के साथ, और एच डी एफ सी बैंक ट्राई कर रहा है, इट इज़ द ओनली बैंक आई गेस हु इज ट्राइंग फॉर अ बिट अपसाइड। मैं थोड़ा बैंक्स का भी देख लेता हूँ, बैंक्स का भी लगी पड़ी है। नो, एच डी एफ सी बैंक इज बैटर्ड, यू कैन देखते हैं। इन द सिंध ये भी डाउन है, वायर फाइनेंस काफ़ी बुरी तरह से डाउन है, फेडरल थोड़ा पुल बैक्स है, बजाज फाइनेंस, ओ ये बजाज फिनसर्व फाइनेंस इज गॉन टुडे, आज यहाँ पे अच्छा ब्रेक मिल सकता है। एच डी एफ सी इज द ओनली वन हु इज ट्राइंग टू गो बैक टू हाइज। कोटक कोटक भी नहीं कर पा रहा है। बंधन इज ऑल्सो इन अ वेरी बैड स्टेट। रिलायंस इज डाउन, ओनली एच डी एफ सी बैंक आई गेस। आई डी एफ सी वो भी डाउन है, इंडियन भी डाउन है, पी एस यूज हैज़ टू बी डाउन। प्राइवेट्स में देखते हैं, एक्सिस इज ऑल्सो डाउन, आई सी आई सी आई ऑल्सो डाउन, एस बी आई ऑल्सो डाउन, पी एन बी ये भी डाउन है, आर बी एल भी डाउन है, कैनरा बैंक ऑल सेम। पी एस यूज आर ऑल अलाइक, गो इन क्राउड्स। और जैसे कि मैं पहले कुछ हफ्ते पहले मैं बोल रहा था कि पी एस यू ही सबसे बड़ा बबल है। अदानी अदानी इज द लार्जेस्ट बबल, बट इन बैंक साइड, बैंक निफ्टी साइड, पी एस यूज आर द ग्रेटेस्ट बबल। सो इसमें थोड़ा सा भी करेक्शन आएगा ना तो बैंक निफ्टी काफ़ी पेन में आ जाएगा। स्टिल ट्राइंग टू गो हेयर। Yes, 4500 is going to break. Let me take this window this side. Will 40,500 support act nicely? 15 मिनट टाइम फ्रेम पे थोड़ा देख लेते हैं। Let's check 30 minute time frame, like why? क्योंकि यहाँ पे एक गैप जोन है, मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे एक अच्छा एक गैप है, ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का एक गैप है। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 15 मिनट 30 मिनट टाइम फ्रेम में, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आप लोगों को एक मार्क करके रखा था कि ये जो गैप है ये आज एक्टिव हो सकता है। सो हाई चांसेस, अगर यहाँ पे एक अच्छा सेल बनता है, आपको बस कितने 80 पॉइंट्स का एक स्टॉप लॉस लगाना है 40,600 का, और यहीं पे आप शॉर्ट कर सकते हैं, आपको एटलीस्ट टारगेट्स 40,200 तक मिल ही जाएगा। तो दिस इज़ अ गुड ट्रेड एनी वन कैन टेक, एंड यू कैन होल्ड ऑन टू इट, लाइक 4200 टारगेट आ जाएगा, 4200 नहीं भी करे तो 4210 कर लेना। लाइक दिस इज अ गुड रिस्क रिवॉर्ड फॉल। यहाँ पे 80 पॉइंट्स देके आप यहाँ पे ऑलमोस्ट कितना 300 पॉइंट्स का मूव कैप्चर कर सकते हैं। इट्स अ गुड चांस मार्केट इज गिविंग, एंड इवन इफ इट्स अ ट्रैप, एज आई ऑलरेडी सेड, एस एल है, दिक्कत नहीं है, इतना ट्रेंड फेवर पे है तो आप कर सकते हैं। मेरा एक अलर्ट आ गया आज, हाँ 488 ब्रेक कर गया, और वी कैन सी द फॉल, and my positions are profiting nicely here also. मार्केट अभी आज शायद बैंक निफ्टी कितना है 2.83%, 3% हो जाएगा आज।
Big fall, still yet to continue. 4200 is my goal. Let's see if this happens or not. ये रहेगा आपका stop loss. I'll update you as this goes forward. Time is 12:18.